जय श्री कृष्ण प्रिय साथियों। तो साथियों अब आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। वह संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध हेतु इकट्ठा हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं? दोनों सेनाएं किस प्रकार व्यवस्थित हैं? युद्ध भूमि में स्थिति क्या है? धृतराष्ट्र स्वयं देखने में असमर्थ थे, उनकी आंखें प्रकाश रहित थी, इसलिए वह संजय से संपूर्ण दृश्य का वर्णन सुनना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने मन से नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की उलझन से यह सब पूछा। उन्हें भली भांति एहसास था कि उनका पक्ष धर्म पर नहीं टिका है, क्योंकि धर्म वही उपस्थित था जहाँ श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे। पुत्र स्नेह में अंधे होकर उन्होंने शांति के मार्ग को छोड़कर युद्ध का रास्ता चुना और भीतर ही भीतर यह समझ रहे थे कि यह संग्राम सरल नहीं होगा। मित्रों, हमारे जीवन में जब भी कोई अनुचित कार्य करते हैं तब भीतर का मन सत्य जानता है कि इसका परिणाम सुखद नहीं होगा। यही बेचैनी धृतराष्ट्र के भीतर भी उठ रही थी। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखा हुआ चित्र धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कहते हैं, हे महाराज, दुर्योधन ने पांडव सेना की व्यवस्था को देखा और तुरंत ही गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उसकी जानकारी दी। संजय को विशेष वरदान प्राप्त था। वह युद्ध भूमि से दूर रहते हुए भी प्रत्येक घटना उसी क्षण देख लेते थे। वह जो अनुभव कर रहे थे वही ज्यों का त्यों सुना रहे थे, अपने मन से कुछ जोड़ नहीं रहे थे। मित्रों, यही संजय की दिव्य दृष्टि का चमत्कार था कि हम सबको गीता की अमृत सुनने का सौभाग्य मिला। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, पांडवों की इस विस्तार पूर्ण सेना को देखिए, जिसे आपके ही दक्ष शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अत्यंत कुशलता के साथ व्यूहबद्ध किया। व्यूह का तात्पर्य है ऐसी सैन्य संरचना जिसमें प्रवेश करना कठिन हो और प्रवेश कर भी लिया जाए तो उससे बाहर निकल पाना लगभग असंभव हो जाता है। साथियों, जब हम किसी समस्या या विरोधी को देखते हैं तो वह बहुत विशाल प्रतीत होता है। मन में यह आशंका भी जन्म लेती है कि यदि हम इस चुनौती में घुस गए तो हमारी क्या दशा होगी? क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे? क्या हम जीत सकेंगे? दुर्योधन के मन में भी कुछ ऐसी ही दुविधा चल रही थी। वह आगे कहता है, हे आचार्य, इस युद्ध में केवल अर्जुन और भीम ही प्रबल नहीं हैं, इनके समान कई वीर योद्धा उपस्थित हैं। युधिष्ठिर के मित्र युद्धान, विराट, द्रुपद जैसे बलशाली महारथी भी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज जैसे पराक्रमी भी उनकी ओर से युद्धभूमि में खड़े हैं। पुरुजीत, कुंतीभोज, सभ्य जैसे सूरवीर वहां उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त योद्धा मन्यु जैसे तेजस्वी वीर, उत्मौजा जैसा समर्थ योद्धा, सुभद्रा का पराक्रमी पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के साहसी पुत्र, ये सब अद्भुत पराक्रम वाले सेनानी हैं। मित्रों, यहाँ से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसके हर पहलू को समझना आवश्यक है। समस्या एक आकार, उसकी दिशा और उसके प्रभाव सब जान लेना चाहिए। दुर्योधन भी यही कह रहा था। वह अपने प्रतिद्वंदी की पूरी शक्ति को पहचान रहा था। इसके बाद दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना का ब्यौरा आपने जान लिया। अब हमारी और मौजूद उन प्रमुख और समर्थ योद्धाओं को भी अवगत हो जाइए। दुर्योधन जब विरोधी सेना का पूरा वर्णन कर चुका है तब वह द्रोणाचार्य को अपनी सेना की शक्ति भी बताने लगता है। मित्रों, जब हम किसी कठिन परिस्थिति को पूरी तरह समझ लेते हैं तो अगला चरण होता है अपने सामर्थ्य का मूल्यांकन। यह जानना आवश्यक है कि हमारे पास कौन कौन से मजबूत पक्ष हैं जिनकी सहायता से हम उस चुनौती को मात दे सकते हैं। जिस प्रकार समस्या को हर दिशा से परखा जाता है, उसी प्रकार स्वयं के सामर्थ्य का भी आकलन किया जाना चाहिए। यही प्रक्रिया दुर्योधन को भी अपनाता दिखता है। वह सम्मान पूर्वक कहता है, आचार्य, मेरा सेना में आप स्वयं, महारथी द्रोण, पितामह भीष्म, महान धनुधारी कर्ण, गुरुवर कृपाचार्य, रणवीर
अश्वत्थामा, साहसी विकर्ण तथा सोमदत्त का पराक्रमी पुत्र भूश्रवा, ये सभी योद्धा शामिल हैं जो हर युद्ध में विजय श्री प्राप्त करते आए हैं। दुर्योधन गर्व से जोड़ता है, इसके अलावा भी बहुत ऐसे धुरंधर योद्धा मेरी ओर से खड़े हैं जो मेरे लिए प्राण अर्पित करने को सदा तैयार रहते हैं। वे विभिन्न अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण हैं और युद्ध कला में भी पूर्ण निपुण है। हमारे संकेत मात्र पर पूरी सेना युद्ध करने को तत्पर है। इन सब को देखकर दुर्योधन प्रफुल्लित होता है। उसे लगता है कि उसके साथ बल और पराक्रम की कोई कमी नहीं है। मित्रों, जब हम अपने जीवन की लड़ाइयाँ लड़ते हैं तब हमारे साथ तलवारें नहीं होती, हमारे साथ खड़े होते हैं हमारे गुण, हमारा साहस, हमारी मेहनत, हमारी संबंध और वे लोग जो मन से हमारा साथ निभाते हैं। जिस तरह दुर्योधन को अपने योद्धाओं पर भरोसा था, उसी तरह हमें भी अपने कौशल और सहयोगियों पर विश्वास रखना चाहिए। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह की सुरक्षा में हमारी सेना असीम शक्ति वाली है, जबकि भीम की देखरेख में पांडवों की सेना सीमित और कमजोर प्रतीत होती है। यहाँ दुर्योधन अपनी ओर अत्यधिक शक्तिशाली दिखाने का प्रयत्न कर रहा था, कुछ हद तक अभिमान भी प्रकट कर रहा था। मित्रों, यही वह स्थान है जहाँ हमें सावधान रहना चाहिए। अहंकार कभी भी हमारे पतन की शुरुआत बन सकता है। दोनों सेनाओं का विस्तृत वर्णन करने के बाद दुर्योधन यह निष्कर्ष कहता है कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर अडिग रहकर हर दिशा से पितामह भीष्म का सहयोग अवश्य करें। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे महाराज, तब कुरुवंश के प्राचीन और पराक्रमी सेनापति भीष्म ने सिंह का गर्जना के समान प्रचंड ध्वनि वाला शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के मन में बड़ा उत्साह जाग उठा। मित्रों, किसी भी संघर्ष में अपने पक्ष में वातावरण बनाना अनिवार्य होता है। मन में यह शक्ति भरनी होती है कि हम सक्षम हैं और विजयी होंगे। यही प्रेरणादायक वातावरण भीष्म पितामह ने तैयार किया और यही हमें भी जीवन में करना चाहिए। यह युद्ध साधारण नहीं था, यह इतिहास का सबसे भयंकर संग्राम बनने जा रहा था। भीष्म के शंखनाद के बाद अनेक प्रकार के शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणघोष के वाद एक साथ गूंज उठे। इन ध्वनियों में संगीत नहीं बल्कि भयंकरता और युद्ध की तीव्रता का स्वर था। अब पांडव सेना की बारी आई। सफेद अश्वों से जूते दिव्य रथ पर विराजमान योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अद्वितीय शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पौंड्रो नामक महाशंख फूका। जीवन की चुनौतियों में आगे बढ़ने के लिए हम भी ऐसे ही अपने प्रेरक शंख चुन सकते हैं, यानी वह शक्ति, वह विचार और वह ऊर्जा में जो उठकर लड़ने की क्षमता दे। कुछ लोगों के लिए संगीत ऊर्जा का स्रोत होता है, कुछ लोगों को प्रभु का स्मरण शक्ति देता है और कई लोग माता पिता के आशीर्वाद से साहस पाते हैं। अपने प्रेरक शंख आपको स्वयं चुनने होते हैं, वही चीज़ जो आपको भीतर से उत्साहित कर दे और संघर्ष के लिए तैयार कर दे। पांडवों की पंक्ति में सबसे बड़े कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख फूका। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुस्तक नाम के शंखों का ध्वनि से रणभूमि को गूंज दिया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुष्पक नामों के शंखों की ध्वनि से रणभूमि को गुंजा दिया। सूरवीर काशीराज, धनुष चलाने में सिद्ध शिखंडी, पराक्रमी धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अपराजित सात्विक, राजा द्रुपद, द्रौपदी, पांचों पुत्र तथा बलशाली अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाकर पृथ्वी और आकाश को थर्रा दिया। संजय बताते हैं कि इन भयावह ध्वनियों ने ऐसा कोलाहल उत्पन्न किया कि आपके पुत्रों के मन में भय और उदासी समा गई। मित्रों, जब मनुष्य आत्मविश्वास के साथ हुंकार भरता है तो बड़ा से बड़ा विरोधी भी हिल जाता है। आपका जोश ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला समझ जाए आप साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि अपने हुनर के साथ पूरी तैयारी में खड़े हो। चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो या किसी महत्वपूर्ण मुलाकात का क्षण, आपकी कला और आपकी क्षमता स्वयं आपके लिए बोलती है। इसी बीच हनुमान अंकित ध्वजा लिए दिव्य रथ पर बैठे अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और जब उन्होंने कौरवों की सेना को देखा तो उन्होंने हृदय के
सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे अच्युत, कृपा कर मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। मैं इस युद्ध में उपस्थित उन सभी योद्धाओं को दर्शन करना चाहता हूँ जिसे मुझे सामना करना है। साथ ही उन राजाओं को भी देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन की गलत नीतियों के समर्थन में इस महाभारत में शामिल हुए हैं। मित्रों, यह शिक्षा हमारे वर्तमान जीवन में भी उतनी ही प्रभावशाली है। किसी भी लड़ाई का सही विश्लेषण तभी संभव है जब आप स्वयं उस परिस्थिति के बीच जाकर स्थिति की संपूर्णता को देखें। जब तक समस्या की सच्चाई, उसकी सीमा, उसकी संरचना और उसके कारणों का आप पास से महसूस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी निर्णय पूरी समझ के साथ नहीं लिया जा सकता। संजय आगे कहते हैं, हे महाराज, जब अर्जुन ने ऐसा कहा तब श्री कृष्ण ने रथ को बिल्कुल युद्ध क्षेत्र के केंद्र में भीष्म और द्रोणाचार्य सहित सभी राजाओं के सामने रोका और कहा, पार्थ देखो, यह कौरवों की विशाल सेना जो युद्ध हेतु तैयार खड़ी है। अर्जुन की दृष्टि वहां उपस्थित हर दिशा में फैल गई। उन्होंने अपने ताऊ, चाचा, गुरुजन, भाई, पुत्र, पौत्र, रिश्तेदार और प्रिय मित्रों को दोनों ओर खड़ा हुआ देखा। इसलिए इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया, क्योंकि यहाँ बाहरी शत्रु नहीं थे, बल्कि परिवार के अपने लोग दो हिस्सों में बट गए थे। आधा कुल एक ओर और आधा कुल दूसरी ओर। हर व्यक्ति को यह चुनना था कि वह धर्म की ओर खड़ा होगा या अधर्म की। अर्जुन ने अपने ससुराल पक्ष, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों, दोनों ओर के प्रियजनों सबको युद्ध के लिए खड़े देखा। उन्होंने सोचा, हमने अपना पूरा जीवन इन संबंधियों के बीच बिताया, ये सब हमारे ही हैं, पर आज युद्ध भूमि में इन्हीं में से कुछ हमारे प्रतिद्वंदी बने खड़े हैं। जिनसे कभी प्रेम था, आज उन्हीं से सामना करना पड़ेगा। अर्जुन के अपने ही रणभूमि में विरोधी बनकर खड़े थे। शत्रु पक्ष में खड़े अपने ही रिश्तेदारी को, भीड़ को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। वे व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे माधव, युद्ध में सम्मिलित होने आए इन प्रियजनों को सामने देखकर मेरा शरीर थरथरा रहा है, होठ सूख रहे हैं और अंगों में अजीब सी बेचैनी फैल रही है, रोम रोम खड़ा हो गया है। मित्रों, यही है वह विषाद, वह मानसिक तूफान जिसके कारण संपूर्ण गीता का उपदेश उत्पन्न होता है। यह वही क्षण है जब कृष्ण ने ऐसी अमरवाणी कही जो युगों युगों तक मानव को सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रही और आगे भी देती रहेगी। युद्ध की चर्चा करना आसान है, पर युद्ध के मैदान में उतरना सबसे कठिन। यही संकट अर्जुन पर आ पड़ा था और सच कहा जाए तो हम सब भी कभी न कभी ऐसी स्थिति में खड़े होते हैं। कठिन अवसरों के सामने खड़े होते भी भीतर की शक्ति जैसे लड़लड़ा जाती है। परीक्षा का समय हो, जीवन का कोई निर्णायक कदम हो, व्यापार की चुनौती हो या कोई बड़ा मुकाबला, ऐसे प्रसंग हमें वही भय महसूस कराते हैं जो अर्जुन के भीतर उमड़ रहा था। अर्जुन दुखी मन से कहते हैं, हे केशव, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है और मन कहीं अस्थिर नहीं हो पा रहा। ऐसा लगता है कि जैसे पैर धरती पर टिके ही नहीं। मित्रों, जीवन की कठिन घड़ी में अक्सर हम भी वही महसूस करते हैं जैसे हम सक्षम ही नहीं हैं, जैसे संघर्ष के योग्य ही नहीं हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे शुभ संकेत दिखाई ही नहीं दे रहा। अपने ही वंशजों को रणभूमि में परास्त करने में मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। हे गोविंद, न मुझे विजय की कामना है, न शासन की और न सुख सुविधाओं की इच्छा। हम जिनके लिए जीवन भर कार्य करते हैं, जिनके साथ सुख बांटना चाहते हैं, वही आज हथियार लेकर सामने खड़े हैं। बताइए मित्रों, जीवन का हर प्रयास, हर दौड़ धूप, हर कमाई, हर अपने परिजनों के लिए ही करते हैं, और अगर वही अपने ही विरोधी बन जाए तो उस परिस्थिति से बड़ा द्वंद्व और क्या होगा। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरे गुरु, बुजुर्ग, भाई, पुत्र, मामा, पितामह, ससुर, पौत्र तथा और भी अनेक सगे संबंधी मेरे समक्ष खड़े हैं, अतः मैं इन्हें मारने का विचार भी नहीं कर सकता। भले ही मुझे क्यों न समाप्त कर दे तीनों लोगों को राज्य के लिए, मैं अपने ही लोगों को अस्त्र चलाना स्वीकार नहीं कर सकता। फिर पृथ्वी के राज्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वे आगे कहते हैं, हे जनार्दन,
धृतराष्ट्र के पुत्रों को परास्त करने में हमें कौन सी संतोष की अनुभूति होगी। इन आक्रांताओं को नष्ट करने से भी तो हमें पाप ही लगेगा। अपने ही कुल का विनाश कोई पुण्य नहीं दे सकता। यह सब कुरुपुत्रों के लोभ और मोह का परिणाम है, जिसने भाई भाई के आमने सामने खड़ा कर दिया। मित्रों, लालच कभी किसी का भला नहीं करता। इतिहास उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। युद्ध में एक पक्ष को जीतना ही होता है और दूसरे पक्ष को हारना ही पड़ता है, परंतु परिवार के विनाश के बाद विजय भी दुख ही देती है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभवश भ्रमित हैं। उन्हें कुल नाश के दुष्परिणाम दिखाई नहीं देते, न ही अपने स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करने में उन्हें कोई अधर्म दिखता है, परंतु हम तो इन परिणामों को समझने वाले इसलिए हैं। इसलिए हे कृष्ण, क्या हमें इस पाप कर्म से अपने आप को बचाने का मार्ग नहीं सोचना चाहिए। वे कहते हैं, हे मधुसूदन, जब कुल नष्ट होता है तो उसके शाश्वत धर्म और परंपराएं मिट जाती है, और जब धर्म लुप्त होता है तो पूरे वंश में अधर्म का विस्तार होने लगता है। अर्जुन का आशय यह है कि कुल का संरक्षण ही समाज को नैतिक आधार देता है। जब परिवार टूटता है तो मूल्य भी टूट जाते हैं। परिणाम स्वरूप समाज पतन की ओर बढ़ने लगता है। आज भी हमें अपने चारों ओर यही देख सकते हैं। जहाँ परिवार की गरिमा नहीं, वहाँ किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं, और ऐसे स्थान पर अवनति ही बढ़ती है। अर्जुन आगे कहते हैं, परिवार की नींव स्त्रियों पर टिकती है। जिस घर में स्त्रियां मर्यादा में रहती है वह कुल आगे बढ़ता है, परंतु यदि वो दूषित और असुरक्षित हो जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। घर की पहचान ही उसकी नारी से होती है। यदि वह दुख में पड़ जाए तो भ्रष्ट हो जाए तो भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अर्जुन की यह व्यथा केवल उनका व्यक्तिगत संकट नहीं है, यह हर मनुष्य की पीड़ा है। तो कर्तव्य और मोह के बीच फंसा होता है। गीता की शिक्षा इतनी द्वंद्व से मुक्ति दिलाने के लिए है कि कब भावनाएं त्याग कर धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए और कब अपने मन को संभाल कर सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। शत्रु दल में खड़े अपने समस्त संबंधियों को देखकर कुंती नंदन अर्जुन का मन करुणा से भर गया और वे दुख से कंपित होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, इन सब परिचित चेहरों को रणभूमि में युद्ध का आकांक्षा के साथ खड़ा देखकर मेरे अंगों में कंपन हो रहा है। होठ सूख रहे हैं और शरीर के एक विचित्र सिरहन दौड़ रही है। यहीं से आरंभ होता है अर्जुन का वह विषाद जिसके कारण पूरी गीता का दिव्य उपदेश प्रकट हुआ। कृष्ण को एक ऐसी अमरवाणी का कहनी पड़ी जो युगों युगों तक मानवता को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। युद्ध के बारे में बात करना सरल है, परंतु वास्तविक युद्ध में उतरना अत्यंत कठिन। यही दशा अर्जुन की हुई और यही दशा हम सबकी कई बार होती है। जीवन की पेचीदगियों का समाधान हमें इसी गीता में श्री कृष्ण के ज्ञान से मिलता है। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मेरे हाथों में गांडीव ढीला पड़ रहा है, शरीर तप रहा है, मन विचलित हो रहा है और मैं अपने पैरों पर टिक भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति कितनी ही बार हमारे साथ ही आती है जब कठिन परीक्षा सामने हो, कोई बड़ा निर्णय लेना, व्यापार, दाव, अवसर महसूस हो, तब साहस जैसे चुकने लगता है। अर्जुन का यह विषाद हमारे ही दुविधा के रूप में है। कई क्षणों में हमको भी लगता है कि शायद हम इस चुनौती के योग्य ही नहीं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, मुझे तो सब और केवल अनिष्ट ही नजर आ रहा है। अपने ही प्रियजनों के विनाश में कोई मंगल नहीं देख पाता। हे कृष्ण, मुझे न विजय की इच्छा, न राज्य की, न सुखों की। जीवन के हर प्रयास, हर कमाई, हर संघर्ष का लक्ष्य अपने ही लोग होते हैं और आज अर्जुन उन्हें अपनों के सामने खड़े हैं। यही उनके मन की सबसे बड़ी उलझन है। वह कहते हैं, हे मधुसूदन, कुल के विनाश में सनातन परंपरा और पारिवारिक मर्यादा नष्ट होती है। जब धर्म का नाश होता है तो पूरे कुल के अधर्म बढ़ जाता है। अर्जुन यह समझाना चाहते हैं कि परिवार का टूटना मात्र व्यक्तियों का टूटना नहीं, बल्कि पूरी परंपरा, संस्कार और नैतिकता को ढहना है। जब घर उजड़ते हैं तो समाज का पतन शुरू हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, यदि ऐसा ही समय आ गया है
तो मेरे लिए तो यहाँ प्राण छोड़ देना भी इन अपनों के वध से कहीं अधिक हितकारी होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, रणभूमि में अत्यधिक विषाद से टूट चुके अर्जुन ने यह वचन कहकर अपना गांडीव और तीर छोड़ दिए और थक कर रथ के पीछे के हिस्से में जाकर बैठ गए। इसी प्रकार उपनिषदों की गुढ़ ब्रह्म विद्या और योगित्व का समाये हुए श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य संवाद में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पूर्ण होता है। मित्रों, यदि यह प्रस्तुति आपके स्पर्श कर गई हो तो टिप्पणी में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें।